नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। ये कहानी नहीं, एक सच है। एक ट्रक ड्राइवर राजेश का अनुभव, कसर घाट के भूतिया इलाके में फंसने का सच। राजेश, उम्र करीब 40, तगड़ा, दबंग, लेकिन रास्तों और रातों से लड़ते लड़ते अंदर से थोड़ा थका हुआ आदमी। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था। NH66 की हर मोड़, हर ढलान, हर खतरे को वो जानता था। लेकिन कसर घाट और कर्नाटक की सीमा पर एक ऐसा हिस्सा है जहां से गुजरने से पहले हर ड्राइवर दिल पर हाथ रख लेता है। कहते हैं वो इलाका सदियों पुराने रहस्यों और अधूरे साये से भरा है। लोग उसे कहते हैं पिशाच वली, यानी भूतों की गली। उस रात राजेश को हर हाल में मैंगलोर पहुंचना था। घड़ी में बस 12 बजने ही वाले थे और उसका 14 चक्कों वाला ट्रक शक्तिमान कसरघाट के उसी बदनाम इलाके में घुस चुका था। जंगल में दाखिल होते ही माहौल अचानक बदल गया। हवा में एक अजीब सी नमी थी और मिट्टी की खुशबू के बीच एक बहुत पुरानी सड़ी हुई बदबू भी घुली हुई थी। राजेश ने रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ शक्तिमान का इंजन था और घने जंगल का डरावना सन्नाटा। और तभी इंजन ने कर्कश आवाज की और एकदम बंद। राजेश चीख पड़ा, अरे यार, अभी ही बंद होना था क्या? उसने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन बस आवाज कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था। राजेश समझ गया वो फंस चुका है। टॉर्च उठाकर उसने बाहर झांका। सड़क के दोनों तरफ जंगल था, इतना घना कि शाखाएं सड़क को छू रही थीं। और तभी करीब 50 मीटर दूर सड़क के किनारे एक सफेद आकृति खड़ी थी। एक लड़की, पीठ राजेश की ओर, बाल बिखरे हुए। हवा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसका सफेद कपड़ा धीरे धीरे लहरा रहा था, जैसे किसी और दुनिया की हवा उसे हिला रही हो। राजेश ने कांपती आवाज में पुकारा, ओ बहन, कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। वो नीचे उतरने ही वाला था कि उसके दिमाग में ढाबे वाले की बात याद आ गई। सफेद कपड़े वाली अगर दिख जाए, मदद मांगती लगे, तो बाहर मत उतरना। उसे पहचान लोगे तो वो तुम्हारे साथ ही आ जाएगी। राजेश वापस सीट पर चढ़ा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो फिर चाबी घुमाने लगा, लेकिन इंजन है कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जब उसने दोबारा बाहर देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो सफेद आकृति अब और करीब थी। अब भी उसकी पीठ राजेश की ओर, लेकिन उसकी गर्दन एक अजीब तरह से झुकी हुई थी, जैसे कि हड्डियां गलत जगह जुड़ी हो। और फिर राजेश के कान में एक चीरती हुई आवाज आई, एक महिला की। ना मलयालम, ना हिंदी, दोनों के बीच की कोई टूटी फूटी भाषा। अकेले क्यों हो? राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उसने आंखें खोली, राजेश, हे भगवान, सफेद कपड़ों वाली वो चीज अब ठीक उसके शीशे से चिपक गई थी। उसके चेहरे पर बाल थे, लेकिन शीशे पर गिरती उसकी छाया में एक विकृत, गैर इंसानी मुस्कान दिख रही थी। और फिर उसने अपनी लंबी और पहनी उंगलियों से कांच को खरोंचना शुरू कर दिया। कांच पर क्री क्री जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे लोहे पर नाखून रगड़ दिए गए हों। राजेश का शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। डर की आखिरी हद पर पहुंचकर राजेश ने सोचा कि अगर मैं यहां रुका तो आज जिंदा नहीं बचूंगा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक्सेलरेटर पर दबाव डाला और तीसरी बार चाबी घुमाई। धड़ाम! शक्तिमान दहाड़ उठा। इंजन चालू। राजेश ने रिवर्स गियर मारा, ट्रक को झटके से पीछे लिया और पागलों की तरह एक्सेलरेटर दबाते हुए उस इलाके से भाग निकला। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचने के बाद जब गांव की रोशनी दिखी, राजेश ट्रक रोककर बाहर निकला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और फिर उसने ड्राइवर साइड का शीशा देखा। उस पर 3 लंबी गहरी खरोंचें थीं, ऐसी जिन्हें कोई इंसानी हाथ नहीं बना सकता। उस रात राजेश ने कसम खाई कि वो कभी भी रात 12 के बाद पिशाच बली के उस हिस्से से अकेले नहीं गुजरेगा। ये वही सच था
जो राजेश ने अपनी आंखों से देखा और अपनी रूह में महसूस किया। ये कहानी ट्रक ड्राइवर राजेश के वास्तविक अनुभव पर आधारित है, जैसा कि स्थानीय लोक कथाओं में दर्ज है। ये घटना कसरगाट के पास NH 66 के एक सुनसान हिस्से में हुई थी।